हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। भाई विष्णु में देखकर आप एकदम आश्चर्यचकित होंगे कि डायरेक्ट लेनी देखकर मतलब लेनी देखने के लिए गए थे और डायरेक्ट लेनी देखने के बाद डायरेक्ट विष्णु में तो किस्सा ये हो गया था कि जो लेनी देखने का मेन दिन था, आज का दिन, आज का नहीं कल का दिन था। हाँ, तो कल लेनी देखी। तो कल के दिन क्या हुआ था कि हमें दोस्त का फोन आया था कि ऐसा ऐसा करके एक वैकेंसी है यहाँ पर, फोन लगा लो सर को और इंटरव्यू वगैरह होगा, देख लो अगर जमता है तो। नागपुर में था। फिर मैंने सोचा कि नागपुर में और जाना पड़ेगा क्योंकि हम तो, आपको तो पता है ना, संभाजी नगर में थे। मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखते, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वैसे तो है हम संभाजी नगर में। लेकिन फिर भी मन नहीं था नागपुर में जाने का, क्योंकि एक बार गांव छोड़ दिया तो फिर आने का मन नहीं था गांव में। क्योंकि यार मन नहीं लगता फिर गांव में ऐसा। तो फिर क्या हुआ, सर को फ़ोन लगाया, रिज्यूम वगैरह भेजा और फिर इंटरव्यू वगैरह हुआ। तो सर ने बोला कि अगर आज जमता है तो आज आ जाओ नागपुर। मैंने कहा कि आज तो नहीं जमता, क्योंकि उस टाइम मतलब 10 साढ़े 10 बज चुकी होंगी दिन की। तो फिर मैंने सोचा कि यार दिन भर बस चलती जाएगी, नागपुर में पहुंचेंगे हम 9-10 बजे रात के, फिर जाने का क्या फायदा। तो फिर मैंने सर को बताया कि आज तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप कल बोलते हो तो कल आना पॉसिबल होता है। तो सर बोल रहे थे कि कल ठीक है, कल आ जाना 9-10 बजे ऑफिस में नागपुर में। फिर मैंने सोचा कि यार आज का तो लास्ट का दिन हो गया यहाँ का, संभाजी नगर का। फिर मैं दोस्त लोगों के पास गया, दोस्त लोग थे लाइब्रेरी में, तो उनको बताया ऐसा ऐसा है करके। उन्होंने भी बोला कि ठीक है चले जाओ, अगर अच्छी जॉब मिलती है और हमारी फील्ड की होती है एग्रीकल्चर की, तो फिर करने में क्या हर्ज है। तो फिर हम खाना खाने गए और खाना खाते समय ही हमें मतलब महेश ने प्लानिंग की कि चलो लास्ट का दिन है तुम्हारा यहाँ का संभाजी नगर का, तो एक बार एलोरा केव्स देख लेते। मैंने कहा कि बीबी का मकबरा दिखाओ यार, पास का एलोरा केव्स कहा 30 किलोमीटर दूर जाना। उसने बोला कि भाई बीबी का मकबरे में कुछ नहीं है, एलोरा केव्स चलो, सब कुछ है वहाँ पर। फिर हम खाना खाते वहाँ से निकल गए, नाइट पैंट में निकल गए। आपने देखा होगा वीडियो, पूरा नाइट पैंट पहन के ऐसे ही निकल गए खाना खा के डायरेक्ट। तो फिर पहुंचे हम एलोरा केव्स में 1 बजे दोपहर के। तो इतना बड़ा एलोरा केव्स था, मतलब लगभग 2 दिन तो चाहिए ही चाहिए अगर अच्छे से देखना है, ध्यान से देखना है, पूरा एलोरा केव्स पूरा समझना है। 2 दिन तो भाई 2 दिन भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन 2 दिन तो मैक्सिमम चाहिए। लेकिन हम पहले से ही मतलब 1 बजे दोपहर के पहुंच गए, पहले से लेट हो गए। तो फिर फास्ट देखा हमने, और फिर आने की भी गई थी क्योंकि रात की हमारी बस थी नागपुर जाने के लिए संभाजी नगर से। तो फिर जितना हो सके हमने फास्ट देखने का ट्राई किया। और उसमें क्या हो गया भाई कि पावर बैंक, पता नहीं यार, पावर बैंक मैंने मतलब चार्जिंग की थी, बहुत सारी चार्जिंग थी पावर बैंक में, लेकिन वहाँ पर मोबाइल भी हमारा 90% था। 90% से लगभग वो 20% तक पहले ही आ चुका था। फिर हमने पावर बैंक चलाए 2-3 घंटे, पावर बैंक से चलता रहा। फिर अचानक से पावर बैंक भी खत्म हो गया, फिर पूरी आफत आ गई थी। आपने देखा होगा वीडियो में भी बताया था हमने कि पावर बैंक खत्म हो गया ऐसा करके। फिर हमें बहुत सारा देखना था और चार्जिंग भी नहीं थी, मोबाइल में भी नहीं थी, पावर बैंक भी नहीं थी। फिर हम वहाँ से घाई गड़बड़ से निकल गए और फिर वहाँ से हम घृष्णेश्वर टेम्पल में गए थे, जो ज्योतिर्लिंग होती ना 12, तो उसमें से एक ज्योतिर्लिंग वहाँ पर थी, मतलब वहीं पर थी वेरुई में। तो वहाँ पर भी चले गए, वहाँ पर मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं था और चार्जिंग भी नहीं थी वैसे भी। तो बड़ाबड़ वहाँ से मंदिर देखा और हम घर पे आ गए भाई उस टाइम, मतलब जब संभाजी नगर में घर पे गए थे हम, तो टाइम हो गया था 9:30 और 10:15 की हमारी बस थी। तो भड़बड़ हमने चार्जिंग लगाई, वैसे कपड़े वगैरह पैक किए, तो चार्जिंग हो गई थी सिर्फ 30%। फिर हमने चार्जर वगैरह ले लिया सब बस में। हमने सोचा कि बस में होगी यार चार्जिंग, लेकिन बस में भी पूरे कॉर्ड मतलब बंद थे, बस में भी चार्जिंग नहीं हो रही थी। फिर वही 30% की 20% चार्जिंग हो गई नागपुर आते आते सुबह। फिर नागपुर में सर को वगैरह फ़ोन लगाया, तो सर बोल रहे थे कि अभी अभी थके हुए हो और हमारे जो मेन सर है ऑफिस में वो भी नहीं है, तो ऐसा करो तुम चले जाओ गाँव, कल आ जाना 9:30 बजे। तो
हमने सोचा कि ये भी ठीक है, क्योंकि मोबाइल में भी चार्जिंग थोड़ी सी बची थी। और मतलब ऐसा रात भर के सब मतलब सोकर ही आए थे हम, स्लीपर बस में थे, लेकिन थोड़ा सा ऐसा नींद नहीं जाती, तो थोड़ा सा होता ही है त्रास। तो हमने सोचा कि चलो चले जाते हैं घर, क्योंकि नींद की वजह से इंटरव्यू नहीं खराब होना चाहिए। हम फिर चले आए घर। और मतलब देखो, घर आने तक मोबाइल में चार्जिंग नहीं थी। फिर घर आने के बाद डायरेक्ट मोबाइल चार्जिंग पर लगाया, और तब से अभी आपसे बात करते समय हो गई है चार्जिंग। भाई चार्जिंग का इशू था, ना व्लॉग बना पाए ना कुछ बना पाए, इसकी वजह से पूरा ताल हो गया था। क्योंकि कल पूरा एलोरा केव्स देखा था हमने, और आज दिन ऐसा ही चला गया पूरा नागपुर में। तो कल जाना पड़ेगा नागपुर में इंटरव्यू देने के लिए, देखते हैं कल क्या होता है। तो अगर सिलेक्शन होता है तो वो बताएंगे आगे का क्या प्रोसीजर है, अगर नहीं होता है तो फिर हम चले जाएंगे संभाजीनगर। तो चलो, आज का दिन मतलब चला गया कैसे भी। हम कितने 3:30-4 बजे आए हुए हैं आज घर। आते ही मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया, फिर खाना वाना खा के थोड़ा सा नहा धो के फिर सो गए। सो के अब उठे, खाना वगैरह खा लिया अभी भी, तो अभी भी जाते हैं सोने के लिए। तो ऐसा हुआ भाई, आज का पूरा दिन ऐसा चला गया। तो इसलिए आना पड़ा हमें नागपुर में, हम अपने घर। नहीं तो यार कोई ऐसा प्लान नहीं था घर में आने का। तो चलो अब जाते सोने के लिए, क्योंकि कल सुबह जाना पड़ेगा नागपुर। तो फिलहाल तो इस व्लॉग को ही एंड कर देते। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। यार इतनी दूर आ गए हम, तो नौकरी लग जानी चाहिए यार, क्योंकि आने जाने में इतने पैसे लग जाते ना, इसलिए सोचा था कि पहले मतलब ऐसा सोचा था कि नहीं जाते गाँव, लेकिन सोचा कि यार वहाँ पर भी नौकरी तो लग नहीं रही थी, और थोड़ा सा डिप्रेस फील हो रहा था कि यार नौकरी लग जाए तो थोड़ा सा इकोनॉमिक हेल्प हो जाएगी घर के लिए, लेकिन नहीं लग रही थी। फिर उसमें फ़ोन आ गया सर का। सोचा कि यार अपॉर्चुनिटी अपने पास आई है तो क्यों मतलब मिस क्यों करें, इसलिए हमने हाँ बोल दिया, इंटरव्यू दे दिया, और कल जाना पड़ेगा। तो भगवान की कृपा से लग जाए नौकरी, बस यही प्रार्थना है। या ऐसे कर लेंगे, मतलब जहाँ कहाँ सर पोस्ट देते, कहाँ पे होगी ड्यूटी, वो सर ही बताएंगे कल, तो वहाँ से कर लेंगे जैसा होता है वैसा। लेकिन नौकरी की सख्त ज़रूरत है यार, क्योंकि कंडीशन बहुत ख़राब है घर की, तो इसलिए